हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी वर्ल्ड। इन्फिनिटी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो, पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस। आज है फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नीट आईआईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इवन की बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम एरर्स फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एरर। 100% एग्जाम में आता ही आता है इस टॉपिक पे क्वेश्चन। ठीक है, तो एरर्स होते क्या है? कहते हैं बचपन से हम गलतियां तो करते आए हैं, लेकिन कभी फाइंड आउट नहीं की। हम गलतियों को निगलेक्ट करते हुए आते हैं, लेकिन आज हम उन गलतियों को फाइंड आउट करेंगे और कौन सी ऐसी गलतियां हैं मेजर्ड में, कोई भी चीज़ मेजर कर रहे हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब टॉलरेबल है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, टॉपिक अपना एरर्स का। एरर्स, हम एरर्स फाइंड आउट करेंगे। सिर्फ वीडियो को देखना ही नहीं, कॉपी पेन लेके क्वेश्चंस भी जो अपने नोट्स है उसको बनाओ और क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करो, तब तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अब कहते हैं एरर्स क्या होते हैं? मेजरमेंट इज नॉट, कहते हैं कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता। कैसे कह सकते हो कोई भी मेजरमेंट? जैसे मान लो आपने 10th में 11th में आ गए हो, तो 10th में तो एक्सपेरिमेंट किए होगे। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारी मैडम क्या बोलती हैं कि एक रीडिंग मत लो, 7 रीडिंग लो। क्यों बोलती हैं? एक रीडिंग से परफेक्ट नहीं आता। इट मीन्स वहाँ पर भी तो आप रीडिंग ले रहे हो, लेकिन एक रीडिंग परफेक्ट नहीं आ रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप में आपका एरर हो सकता है। वो हो सकता है कि आप जो रीडिंग ले रहे हो वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, या फिर जो आपने सॉल्यूशन लिया वहाँ पे गलती, सॉल्यूशन सही ना बनाओ। तो हर स्टेप में 4-5 स्टेप होता है, कहीं ना कहीं किसी स्टेप में आपकी एरर हो सकती है। इसलिए हम 4-5 रीडिंग लेते हैं, ताकि अगर 4-5 की रीडिंग एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जा रही है, इसका मतलब हमने हर बार जो एरर की थी वो कहीं ना कहीं अगली रीडिंग में कवर अप कर पा रहे हैं, टॉलरेबल है। ठीक है, तो हमने 4-5 रीडिंग लेके उस एरर को निगलेक्ट करने की कोशिश की और हम एक वैल्यू पर पहुंच पा रहे हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि ट्रू वैल्यू है। देखिए, तो सपोज करो इसी तरीके से मान लो मुझे यहाँ से एक डिस्टेंस मान लेते हैं, मेरे पास 110, मान लो एक डिस्टेंस है 110 किलोमीटर मान लिया। ठीक है, यहाँ से चल रहे हैं, अब अम्बाला चले जाओ। मैं पंजाब में लुधियाना में हूँ, लुधियाना से अम्बाला तो वहाँ से 90 होता, थोड़ा आगे किसी शहर में चल जाएंगे, वहाँ से 110 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, किसी एक और फ्रेंड से पूछा, उसने कहा कि जो डिस्टेंस है वो 110 नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं, 110.1। वो थोड़ा और एक्यूरेट मेजरमेंट करने की कोशिश किया। ठीक है, किसी और से पूछा, अलग फ्रेंड से, उसने कहा नहीं 110.5 किलोमीटर। तो आप देख पा रहे हो, ये 110 किलोमीटर मैंने मेजरमेंट की थी, 110.1 फ्रेंड ने 10। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर 0.1 और 0.5 जो आपका किलोमीटर का जो एरर आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं 110 किलोमीटर, लेकिन एरर तो आ रहा है। इट मीन्स कोई भी रीडिंग आप परफेक्टली मेजर नहीं कर सकते, मेजर्ड वैल्यू एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है, हम राउंड ऑफ करके नियर अबाउट उसके आसपास पहुंच जाते हैं। इट मीन्स किसी भी मेजरमेंट में एरर तो प्रेजेंट है। एनी मेजरमेंट इज नॉट परफेक्ट, इट ऑलवेज हैज सर्टेन एरर एंड टॉलरेंस। ठीक है, तो लाइन लिख लो, तो हम कोई भी एरर फाइंड आउट कर, हम कोई भी रीडिंग लेने की कोशिश करते हैं तो परफेक्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे लिख लो, एनी मेजरमेंट इज नॉट परफेक्ट, कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होती, इट ऑलवेज हैज certain errors and tolerance। मैंने टॉलरेंस वर्ड क्यों बोला? क्योंकि कुछ ऐसी एरर्स हैं जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, वो टॉलरेबल है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 0.1। अब मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली में मैंने कहा कि अप्रोक्सीमेटली जब मैं वो टिकट काटता हूँ, टिकट कटवाता हूँ काउंटर से, तो वहाँ पे लिखा होता है 269 270 के आसपास। ठीक है, अगर मैंने कहा 270.1 किलोमीटर है, तो जो 0.1 की एरर है वो निगलेक्टेबल है ना, अप्रोक्सीमेटली 270 है, क्योंकि 0.1 हम निगलेक्ट कर सकते हैं, वो एरर तो है, क्योंकि मैंने एक कदम ज़्यादा देख लिया होगा या एक कदम कम देख लिया होगा। ठीक है, उससे फर्क पड़ता है, लेकिन वो एरर निगलेक्टेबल है। तो मैंने कहा कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं आपको गलतियाँ कर सकते हो आप रीडिंग लेते समय। तो हम उन्हीं कुछ गलतियों के कुछ स्टेप्स देखते हैं, क्या क्या एरर कर सकते हैं। हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में सिर्फ हम मेजर्ड वैल्यू की बात करें, किसी भी क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं, उसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं, एरिया मेजर कर रहे हैं, उनमें क्या क्या एरर आ सकता है इस टाइप की। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा इसको, आगे चलते हैं हम।
तो पहली एरर की बात करते हैं हम, सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एरर का, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, इसमें अपना पहला पार्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। सिस्टमैटिक एरर 3 टाइप के हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, और सेकंड क्या अपना पर्सनल एरर, पर्सनल एरर, और थर्ड अपना है टेक्निक एरर। नाम से भी कुछ आइडेंटिफिकेशन आप निकाल पा रहे होगे। ठीक है, एक है अपना इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा अपना टेक्निक पर्सनल एरर, और तीसरा अपना टेक्निक एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात करते हैं। सपोज कर लो इसकी लेंथ मुझे मेजर करनी इस मार्कर की, आप स्केल लेकर आए। ठीक है, स्केल से आपने, हो सकता है जो स्केल लेकर आए उसका बेस पॉइंट रीडिंग लेते लेते घिस गया हो। ठीक है, उसका 0.1 जो एरर था वही खत्म हो गया हो, और आप रीडिंग ले रहे हो पूरा 10 नहीं दिख रहा, आपको 9.99 दिख रहा। हो सकता पॉसिबिलिटी। ठीक है, जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग में ही दिक्कत आ रही हो, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो वो परफेक्ट रीडिंग नहीं दे रहा है। ठीक है, उसकी जो आपने रीडिंग ले रखी है वो कम ज़्यादा है डेसिमल्स में। ठीक है, तो पहली टाइप की अपनी एरर हो सकती है इंस्ट्रूमेंट में, कि इंस्ट्रूमेंट आपका सही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत हो सकती है, या फिर आप यूज़ करते करते कई बार यूज़ कर चुके हो, उस पर जो लिखी हुई रीडिंग्स हैं वो मिट गई हैं या फिर घिस गया हुआ। तो पहली एरर आपको समझ में आई कि हाँ इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकती है, वहाँ पे हो सकती है। ठीक है, सेकंड आपकी बात होती है पर्सनल एरर। ठीक है, पर्सनल एरर का समझ, आप रीडिंग लेते समय दिक्कत कर रहे हो। मान लो, सपोज कर लो आपने स्केल बनाया। ठीक है, ये आपने स्केल बनाया, ये मान लो यहाँ पर अपना 100, इसको 109 लिख दो, 110 है। ठीक है, अब किसी ने रीडिंग ली, दिखने में इसका प्रॉब्लम हो रही है, उसने इस पॉइंट को यहाँ तक मेजर किया और इस पॉइंट को 110 बोल रहा है। ठीक है, किसी ने रीडिंग ली, उसने इस पॉइंट को 110 बोल रहा, लेकिन एक्चुअल में देखो ये रीडिंग ये है, ये रीडिंग ये है। ठीक है, तो पर्सनल एरर है, वो रीडिंग लेते समय गलतियाँ कर सकता है। हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो, आई साइड की प्रॉब्लम हो, रीडिंग प्रॉपर नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप एरर कर सकते हो, तो पर्सनल। टेक्निक एरर, जैसा मैडम ने बताया था वैसा हम नहीं ले रहे। जो आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो, सपोज करो टेक्निक में क्या है, सिंपल पेंडुलम को मान लो, ये सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, अब आपको कहा गया है ये अपनी स्ट्रिंग है। ठीक है, अब ऐसे ये जो रोटेट कर रहा है, ऐसे 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 पेंडुलम रोटेट कर रहा है। मैंने कहा कि जब ये मीन पोजीशन पे आएगा तो आप रीडिंग लेना, टाइम देखना, नोट करना कितना स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही आपने कहा मीन पोजीशन पे आने वाला, टाइम नोट किया, यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो आपने मीन पोजीशन पे नहीं लिया, कुछ यहाँ पर रीडिंग ली, तो आप जो टेक्निक यूज़ कर रहे हो वो परफेक्ट नहीं यूज़ कर पा रहे हो, टेक्निक में एरर। तो 3 टाइप के तो सिस्टम में एरर हो सकते हैं, कि जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो उसमें कहीं दिक्कत आ रही है, उसमें एरर, तो सिस्टम इंस्ट्रूमेंटल एरर कर सकते हैं। सेकंड, हम रीडिंग लेने में गलतियां कर सकते हैं, पर्सनल एरर, खुद की एरर। ठीक है, हम उस समय हो सकता है हम हेल्थ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ और कंडीशन हो, माइंड में कुछ और चल रहा हो, हम रीडिंग लेते समय परफेक्ट ना हो। ठीक है, और तीसरी टेक्निक, जो हम टेक्निक फॉलो कर रहे हैं वो सही फॉलो नहीं कर पाए, एज पर गाइडेंस, टीचर की जो गाइडेंस है उसको सही फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तब एरर होती है। तो ये 3 एरर हो सकती है। क्या ये तीनों एरर खत्म कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। ये तीनों एरर हम खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म? पर्सनल एरर है कि हम उस एनवायरनमेंट में रीडिंग लें जहाँ पर हम बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, हमें कोई नींद नहीं आ रही हो। ठीक है, और जूम करके हम चीज़ों को लें तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं। या फिर मान लो कि आप इतनी मेजर कर पा रहे हो, आपको पता कि मैं इतनी ही कर पा रहा हूँ, आगे नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो एरर पहले से कम ऐड कर लो। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दो, आपको पता है इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट से बार बार एरर शो कर रहा है, तो आप इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दो, तो वहाँ से भी एरर निगलेक्टेबल है। ठीक है, टेक्निक एक बार नहीं है, दूसरी बार अप्लाई करो, टेक्निक को देख देख के अप्लाई करो। ठीक है, तो ये तीनों एरर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं। तो नोट आगे लिख लो, सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी करेक्टेड। इसको मैं एक बार रेज कर देता हूँ, आपको नोट करना हो तो पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखो, सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी करेक्टेड, सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी करेक्टेड। तो हम करेक्ट कर सकते हैं, आपको बता भी दिया मैंने।
ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इट हैज़ डायरेक्शन एंड कैन बी रेक्टिफाइड, इट हैज़ डायरेक्शन एंड कैन बी रेक्टिफाइड, इसकी डायरेक्शन होती है और इसको हम रेक्टिफाइड कर सकते हैं, एंड कैन बी रेक्टिफाइड। रेक्टिफाइड का मतलब क्या हुआ कि हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर एरर है, मान लो उसमें कि आप कहीं से स्केल घिस गया, ठीक है, आपको पता है उसमें 0.1 नहीं शो हो रहा है, आपने 0.2 से लेना स्टार्ट किया, तो जो आपकी रेटिंग आएगी उसमें 0.1 पहले से ही ऐड कर दोगे, तो एरर है, ठीक है, तो रेक्टिफाइड हो सकती है। और इसकी एक ही डायरेक्शन है, ठीक है, हम आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन है। तो ये अपना सिस्टमैटिक एरर हो गया। एक होती है रैंडम एरर्स, ठीक है, अगर रैंडम एरर्स की बात करें हम, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, रैंडम एरर्स कहने का मतलब कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर लो। अब मैं बार बार रीडिंग ले रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता ही नहीं चल रहा, मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एरर है कहाँ पे ऐसी गलती हो रही है जिससे रीडिंग सही नहीं आ रही। मैं कहीं एक बार रीडिंग ले रहा हूँ तो 10.1 आ रहा है, स्केल को मेजर कर रहा हूँ 10.1 आ रहा है, फिर दोबारा ले रहा हूँ 10.15 आ रहा है, फिर तीसरी बार ले रहा हूँ 10.20 आ रहा है। इट मीन्स एरर कहाँ पर है, क्या स्केल में एरर है कि मेरे रीडिंग लेने में एरर है, कहाँ पे एरर है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ठीक है, तो वहाँ पे रैंडम है, तो मैं वहाँ पे कोशिश करता हूँ एक बार रीडिंग ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे रैंडम एरर क्यों होती है, ड्यू टू अननोन रीजन, ड्यू टू अननोन रीजन बियॉन्ड आवर कंट्रोल, रीजन्स और हमारे कंट्रोल में नहीं है, आर कंट्रोल, अननोन रीजन है और हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, तो रैंडम एरर्स होती है। इट मे बी एनी डायरेक्शन एंड कैंट बी रेक्टिफाइड। अब कह सकते हैं कि इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। एरर कहाँ हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। पॉजिटिव एरर कहने का मतलब कि आपने मेजर करनी थी 10, आपने की 10.1। इट कैन बी एनी डायरेक्शन एंड कांट बी रेक्टिफाइड। It can be any direction. It can be any direction and can't be rectified. And cannot be rectified. Rectified क्यों नहीं कर सकते? अब रेक्टिफाइड करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए एरर है कहाँ, तभी तो उसको सही करोगे। अब एरर ही नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो, कैसी एरर है, अननोन रीजन, आपको रीजन ही नहीं पता क्यों हो रही है ऐसे एरर, ठीक है, तो उसकी रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं। तो रेक्टिफिकेशन करके कैसे पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, रैंडम एरर में कोशिश करते हैं एक से ज़्यादा रीडिंग ले लेंगे, हम उसी स्टेप को बार बार करके 10 बार रीडिंग लेंगे, ठीक है, 10 बार रीडिंग लेते रहते, हो सकता है कि 5 बार जो आपने रीडिंग ली हो उसमें पॉजिटिव एरर हो, पॉजिटिव एरर हो ना, तो उसमें पॉजिटिव एरर हो सकती है। 5 बार आपने ऐसी रीडिंग ली जिसमें नेगेटिव एरर होती है, तो हो सकता है मैक्सिमम रीडिंग लेने से पॉजिटिव और नेगेटिव खत्म हो जाए और जो आपको रीडिंग मिले 10 बार रीडिंग लेने के बाद वो रेक्टिफिकेशन एरर हो, ठीक है, अपने आप हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपको रीज़न नहीं पता था और अपने आप आपने मैक्सिमम रीडिंग ली, उससे खत्म हो गया, ठीक है। तो हम ऐसे रैंडम एरर में ऐसे पॉसिबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी हेल्प्स टू रेक्टिफाई, ठीक है, तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी हेल्प्स टू रेक्टिफाई, probability helps to rectify the error तो संभावना है कि हम रेक्टिफाई कर पाएंगे, ठीक है, कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ड्यू टू टेकिंग इनफाइनाइट, टेकिंग some or more observations, तो कह सकते हैं एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस ले लें हम, ठीक है, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन ले लें और उनका मीन ले लें। एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लेंगे तो हो सकता है कि कुछ ऑब्जर्वेशन में आपने एरर की हो पॉजिटिव और कुछ ऑब्जर्वेशन में एरर की हो नेगेटिव, ठीक, आपको नहीं पता, तो आप ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लोगे, ज़्यादा रेटिंग लोगे और उनका मीन लोगे, तो मीन में क्या एरर क्या रेक्टिफाई हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है, अदरवाइज हमें तो रीज़न मिल नहीं रहा था, ठीक है। तो ये कुछ अपने टेक्निक है कि हम ऐसे टाइप के एरर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक लाइन लिख लो, फाइनली एवरेज विल कैंसल आउट, फाइनली
एवरेज विल कैंसल आउट रैंडम एरर्स, कैंसल आउट रैंडम एरर। ठीक है, तो हमें पता है जो एवरेज लिया हमने, 1000 रीडिंग ली और उस रीडिंग का क्या लिया हमने, एवरेज लिया। एवरेज कैंसल आउट कर सकता है रैंडम एरर, क्योंकि रीडिंग हमें एरर्स हमें पता नहीं थे और फिर भी हम इसको फाइंड आउट कर लिए, रेक्टिफाई कर पाए। ठीक है, तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। ये थोड़ी इंट्रोडक्शन थी कि एरर हम कैसे कैसे कर सकते हैं और उनको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन पे आते हैं, तो अगली हेडिंग डाल लो, कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। एरर्स को हम कैलकुलेट कैसे कर पाएँ। कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट। तो हम यहाँ फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स में हम किसी भी क्वांटिटी के हम मेजरमेंट लेते हैं और उस मेजरमेंट में एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब एरर्स में दो चीज़ ध्यान रखते हैं, एक होती है ट्रू वैल्यू और एक होती है मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, जिसको हम MVC डिनोट करते हैं, मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू MV होगी, ट्रू वैल्यू TV होगी। मैं आपसे पूछूं ट्रू वैल्यू का मतलब क्या, ट्रू वैल्यू इस मार्कर की ट्रू वैल्यू बता सकते हो। आपने मेजर किया, आपने बोला 10.1, तो ये क्या है, आपने मेजर की तो मेजर्ड वैल्यू इसकी 10.1, फिर मैंने मेजर की 10.2, 10.01, ये जो आपकी मेजरमेंट आ रही है ये मेजर्ड वैल्यू है। ट्रू वैल्यू हम किसी की भी मेजर नहीं कर सकते, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या, तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो अभी मैंने बताया है कि कोई भी एरर है वो एरर को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेके। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसकी 10 रीडिंग ली। ठीक है, सपोज कर लो मैं कोई भी ले रहा हूँ, कोई मेजरमेंट ले रहा हूँ, मेजरमेंट ले रहा हूँ, मेजर्ड वैल्यू लिखता हूँ ना, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, मैंने लिया A1 मान लिया, मेजर्ड वैल्यू मैंने लेट कर ली, कोई रैंडम चीज़। ठीक है, A1 मान लिया कि मैंने एक स्केल लिया, इस मार्कर लिया, इस मार्कर की लेंथ आई A1 मान ली मैंने, A1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर मैंने सेकंड रीडिंग ली, उसकी आई A2। सिमिलरली इसी तरह A3, मैंने n ऑब्जर्वेशंस ली। ठीक है, पहली ऑब्जर्वेशन ली, पहली रीडिंग ली तो मेरे पास A1 आया, दूसरी पे A2 आया, तीसरी पे A3 आया। ठीक है, मैंने कहा पहले में एरर भी आया होगा, पहले में एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप बोलोगे, मान लो कि मैंने कहा कि इस मार्कर की, जो मैंने मार्कर यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ये मार्कर अपना, ठीक है, इस मार्कर की एक्यूरेट रीडिंग 10 सेंटीमीटर है। आपने मेजर की, क्या कहा, जब मैंने मेजर्ड वैल्यू क्या है, आपने मेजर की इस मार्कर की रीडिंग, आपने बोला 10.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये अपनी ट्रू वैल्यू है, मान लिया हमने। ठीक है, किसी और ने मेजर की, उसने कहा मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 9.9, तो मैंने इससे कंपैरिजन की, एरर क्या होगा, आप बोलोगे एरर जो होगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जितनी होनी थी और जितनी आपने मेजर की। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो आपने कहा 10 होनी चाहिए थी और 10.1 मेजर की, तो -0.1 सेंटीमीटर की आपकी एरर आ गई। मैंने कहा इसके अकॉर्डिंग चेक करो, तो आपने कहा ट्रू वैल्यू अपनी 10 सेंटीमीटर है और मेजर्ड वैल्यू 9.9 है, तो आपने कहा यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर। तो एरर्स में भी नेगेटिव, एरर्स में भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव में भी पॉसिबल है और पॉजिटिव में भी पॉसिबल है। ये हमने अभी कहा था रैंडम एरर्स में। ठीक है, इट कैन हैव बोथ डायरेक्शन। ठीक है, तो मैंने कहा हो सकता है कि रेट जो एरर्स है वो नेगेटिव भी हो। ठीक है, लेकिन अब दिमाग में क्वेश्चन आता है सर ट्रू वैल्यू फाइंड आउट कैसे करें, क्योंकि ये तो आपने बोल दिया, अब जो भी मैं मेजर कर रहा हूँ वो तो ट्रू वैल्यू आ नहीं रही है, तो ट्रू वैल्यू फाइंड आउट कैसे करें। तो इस एग्जाम्पल से एक चीज़ तो समझ में आ गई, एरर्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे ट्रू वैल्यू चाहिए और मेजर्ड वैल्यू चाहिए। मेजर्ड वैल्यू तो हम मेजर कर लेंगे, ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से एक एरर की जो अपना फॉर्मूला आ जाएगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू।
ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यहाँ से एरर का एक फॉर्मूला आ गया, माइंड में आ गया, ठीक है। तो मैंने कहा कि अब ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने को मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ेगी। तो मैंने इसी तरीके से n मेजरमेंट ली, पहली मेजर की A1, दूसरी A2, तीसरी A3, सो ऑन AN तक की, ठीक है। इसका मैंने टोटल जोड़ोगे कितना रहेगा, आप बोलोगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन प्लस AN। इन सबको जोड़ते जोड़ते हमने एक मैथमेटिक्स में सीखा होगा, ये जो सिंबल होता है समीशन का होता है, ठीक है। समीशन कहाँ से, I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, यहाँ पर A I है, ठीक है। I 1 से लेकर n तक सिंबल दे दिया, ठीक है। इसको आप समीशन AN भी लिख सकते हो, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, समीशन AN, ठीक है। ये मैंने कहा इन सभी को जोड़कर अपने पास मीन आ गया। तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी, हम मेजर्ड वैल्यू से ट्रू वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाए, लेकिन मैंने कहा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेंगे तो हो सकता है किसी में एरर पॉजिटिव हो, सब में एरर नेगेटिव हो, तो नेगेटिव पॉजिटिव एरर कंबाइन होकर एक ट्रू वैल्यू मिल सकती है। तो जो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे, जो मीन वैल्यू होगी, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेशंस ली आपने n ली, टोटल समीशन कितना आया, मीन कैसे निकालते हैं, सभी मेजर वैल्यू को ऐड करते हैं, ऐड करते करते AN पहुंचे, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशन ली थी n, उसको n से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया समीशन AN अपॉन n, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेशन का मीन है, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशंस का मीन जो है ये अपना क्या बना, इसी को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। तो हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा लेकर उनका मीन ले लोगे, वही आपको ट्रू वैल्यू दे देगा, ठीक है। कि एक्चुअल में उसकी रीडिंग को इस पास, यही काम करते हैं हम लैब में, जब हम केमिस्ट्री के जो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहाँ पे हम 6-7 रेटिंग लेते हैं। 7 और 8 रेटिंग लेने का मतलब क्या हुआ कि हमने बहुत सारी रेटिंग ली, हो सकता है किसी में एरर हो, तो हमने इसका मीन ले लिया। मीन लेने से क्या होगा, जो एरर रेक्टिफाई हो पाएगी और उस मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम एक टेक्निक तो सीख गया कि हाँ ट्रू वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं पूछूं इसमें एरर कितना है, नोट कर लो एक बार इसको, नोट कर लिया, ठीक है। इसको मैं 1 मिनट के लिए, तो यहाँ से मेरे पास क्लियर हो गया कि A मीन इज टेकन एज ट्रू वैल्यू, जो भी रीडिंग होगा उसका मीन लोगे, A मीन इज टेकन एज ट्रू वैल्यू। एक तो अपनी बात क्लियर होगी कि आप बोलोगे ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाँ ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी है उसका मीन ले लो, तो आपको ट्रू वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसको एक बार हटाता हूँ मैं, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू मैंने निकालनी आ गई कि ट्रू वैल्यू क्या होती है, A मीन, यहाँ लिख दिया मैंने, ट्रू वैल्यू होगी अपनी A मीन। यहाँ मैं A से काम चला रहा हूँ, A अपनी ऑब्जर्वेशन से A1 A2। तो मैं आपसे पूछूं एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालें, एब्सोल्यूट एरर्स, ये मेजर वैल्यू होगी, यहाँ पे लिखता हूँ absolute errors in measurement A1। तो हमने पहली मेजरमेंट A1 ली, इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना है, इसको मैं एब्सोल्यूट एरर को जो डिनोट करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ एब्सोल्यूट एरर को जो मैं डिनोट करूँगा वो मैं डेल्टा, अगर पहले रीडिंग में एरर आ रही तो डेल्टा A1 से निकालूंगा। कैसे, डेल्टा A1 कैसे मिलेगी मुझे, अपने पास ट्रू वैल्यू में से एब्सोल्यूट एरर मेजरमेंट कैसे निकालोगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ऐसे तो एरर फाइंड आउट करते हैं। ट्रू वैल्यू अपनी है क्या, आप बोलोगे मीन को हम ट्रू वैल्यू मान रहे हैं, हाँ जी, A मीन माइनस ऑब्जर्वेशन A1, तो डेल्टा A1
एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड की बात करें, डेल्टा A2 ऐसे निकाल सकते हैं, ए मीन माइनस A2। डेल्टा A3 हम निकाल सकते हैं, ए मीन माइनस A3। सिमिलरली ऐसे चलते 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 हमने डेल्टा AN, nth ऑब्जर्वेशंस में जो एरर होगी उसको भी हम ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना एब्सोल्यूट एरर आ गया। मैंने कहा एरर्स भी आपने सब में निकाल ली, अब एरर फाइंड आउट करने में भी एरर आ सकती है, तो इनका भी ले लो। नेट एरर क्या होगी, इन सभी रेटिंग में नेट एरर क्या होगी, तो मैंने कहा उसका भी मीन ले लो। एरर्स की भी ट्रू वैल्यू निकालना चाहते हो तो इसका ये मीन ले लो। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको मैं डिनोट करूँगा डेल्टा ए मीन। बात समझ में, डेल्टा ए मीन, डेल्टा मतलब एरर की बात कर रहा है, ये मीन मतलब ट्रू वैल्यू की बात कर रहा है। तो डेल्टा ए मीन कैसे निकालेंगे, तो वही काम इन सभी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सभी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ काम करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना, देखो मैं इसको लिख देता पहले, मैंने यहाँ पे डाला डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस सो ऑन प्लस डेल्टा AN अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी है 1 2 3 सब ऑन n। अब मैंने यहाँ पे जो मोड लगा रखा है, मोड का मतलब होता है पॉजिटिव साइन, क्यों लगा रखा है। अब मुझे बताओ, क्या एक गलती को छुपाने के लिए हम दूसरी गलती करेंगे क्या? क्या दूसरी गलती करने से पहली गलती माफ हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होता, तो गलतियां बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इट मीन्स एरर को ख़त्म करने के लिए हम दूसरी एरर नहीं करेंगे। इट मीन्स जो एरर होती है, अगर दूसरी एरर करते भी हो तो एरर हमेशा बढ़ जाती है। ठीक है, तो बढ़ जाती तो हम ख़त्म तो कर नहीं सकते, इसीलिए जब भी आप एरर फाइंड आउट करोगे तो एरर को कभी भी माइनस नहीं होगा, एरर हमेशा हमेशा एरर ऐड होगी। इवन कि आपको यहाँ से नेगेटिव वैल्यू मिल भी जाएगी, लेकिन आपने हमेशा एरर को पॉजिटिव ही लेना चाहिए। एरर टेकन ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमेशा एरर जो होगी पॉजिटिव ही होगी, एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, नेगेटिव का मतलब कि हाँ हो सकती है, लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही मान के चलो, एरर को हमेशा ऐड ही करोगे, नेगेटिव मतलब कि माइनस नहीं करोगे। ठीक है, एक बार देख लो इसको। तो हमने यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया और ट्रू वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू माइनस करते हैं तो हमें एरर मिल जाएगा, वही अपना एब्सोल्यूट एरर हो गया। पहली मेजरमेंट में इन सभी का निकाल तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया अपने पास। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं रिलेटिव एरर क्या होती है। टॉपिक आता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालना सीख ली, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना सीख लिया। अब रिलेटिव एरर क्या होता है? तो बात करते हैं हम रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर, इसका दूसरा नाम भी है फ्रैक्शनल एरर, और हम बोल देते हैं परसेंटेज एरर भी, परसेंटेज एरर। अब इनको फाइंड आउट करते हैं। तो जब भी रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना हो तो रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर RE से डिनोट कर रहा हूँ, ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू बोल दो या फिर ट्रू वैल्यू बोल दो, बात सेम ही है, क्योंकि आप ट्रू वैल्यू निकालने के लिए मीन लोगे। ठीक है, तो मैंने कहा मीन एब्सोल्यूट एरर में कितना आया था, तो हमने इसको डिनोट किया था डेल्टा ए मीन से। ठीक है, और ट्रू वैल्यू अपनी आई थी ए मीन से। इसी को हम रिलेटिव एरर भी बोलते हैं और फ्रैक्शनल एरर भी बोल देते हैं। अब रही बात फाइंड आउट करने अगर परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको परसेंट, ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हो, इन्हीं को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने को परसेंटेज एरर मिल जाएगी।
ये बचपन से करते आ रहे हैं परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ फॉर्मूलेस आ गए, इन फॉर्मूले का हम यूज़ करना है क्वेश्चंस में और एरर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक तो आपको कुछ डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ताकि हमें जो हमने फॉर्मूले रीड किए हैं वो आपको क्लैरिफाई हो जाए कि हमने किया क्या है। हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नोट करो, जैसे बोल रहा है हमने रीडिंग ले ली सिंपल पेंडुलम की, रीडिंग है हमारे पास, रीडिंग ऑफ टाइम इन सिंपल पेंडुलम, अपने पास रीडिंग है, जैसे रीडिंग दे रखी है 2.63 पहली ऑब्जर्वेशन है, 2.63 सेकेंड ऑब्जर्वेशन है 2.56, 2.42, 2.71, 2.42, 2.71 एंड 2.80। ये अपने पास ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइंड करो, फाइंड ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करो, मीन मेजर्ड वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ट्रू वैल्यू हो गई, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो जितनी भी चीज़ें हमने अभी सिंबल का यूज़ करके किया वो सारी चीज़ें इस ऑब्जर्वेशन से फाइंड आउट करनी है। तो ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, जैसे बता रखा कि बहुत सारी रेटिंग दे रखी है, इसमें से ट्रू वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हम मीन निकालते हैं। तो सभी का मीन निकाल लो। तो ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो मैंने कहा कि जितनी भी है लिख लो, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 और प्लस 2.80। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर लेंगे। फटाफट इनको ऐड कर बताओ कितना आएगा, 6 3 9 2 11 12, 6 5 11 4 15 15 6 21 22 8 30 31 31 3 to 5 to 7 to 9 to 11 to 13। तो 13.12 डिवाइड बाय 5, ठीक है। अगर ये टाइम पीरियड सेकंड्स में दे रखा है तो सेकंड लेंगे। अब इसको कैंसिल आउट करते प्रॉपर सॉल्व करते हैं। 5 2 10, 5 6 30, 10 30 30, हाँ 2.62 ये अपने पास आई। तो हम देख पा रहे हैं इनमें से किसी में अप्रोक्सीमेटली सभी की जो रीडिंग है 2.62 के आसपास है, ठीक है। तो मीन वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। तो अपने पास मीन वैल्यू भी आ गई, जिसको हमने ए मीन का नाम दिया था, और यही अपनी क्या है, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया हमने, ठीक है। ये अपनी आ गई ट्रू वैल्यू, पहला स्टेप, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मुझे बताओ मीन एब्सोल्यूट एरर हमने कैसे फाइंड आउट किया था, सभी ऑब्जर्वेशन से हम क्या लेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। पहले एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, इसको नोट कर लिया, रेस कर दूं, ठीक है। इसको पहले रेस कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप जितने भी काम कर रहे हैं हम करते चलो, और आपको आंसर देता रहेगा। तो हमने पहला काम कर लिया, ठीक है। हमारे पास मीन एरर कितना आया था, 2.62। यहाँ पर ले लेता हूँ ट्रू वैल्यू, इसको थोड़ा रेस करता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन है, तो मुझे डेल्टा A1 निकालना है। तो क्या करोगे, मैंने फॉर्मूला क्या था, मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्वेशन। तो मीन कितना अपना 2.62, ऑब्जर्वेशन कितनी है 2.63, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा आपके पास। अब बोलोगे ये अपना आ जाएगा 0.01 नेगेटिव में, 3 - 2 नेगेटिव में आएगा क्योंकि 2.63 बढ़ा,
-0.01, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सेकेंड एब्सोल्यूट एरर, मीन अपना है 2.62 माइनस 2.56, ये अपना आ जाएगा 0.06, ठीक है। थर्ड निकालो 2.62 माइनस 2.42, .20 पॉजिटिव का आएगा। A4 निकालो 2.62 माइनस 2.71, ठीक है। यह आ जाएगा माइनस का 0.09। डेल्टा A4 निकालो, A5 निकाल लो 2.62 माइनस 2.80, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 0.18। तो आप नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हो। अब मैंने कहा था जब भी मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना, मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमने जब इसका लिखा था, मैंने कहा जितनी भी रीडिंग दे रखी है मुझे लेना हमेशा पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव में सिर्फ वैल्यू चेक करनी है। तो आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 एंड प्लस 0.18 डिवाइड बाय 5। इन सभी को ऐड कर बताओ कितना आ रहा है। ये अपना बना 8 9 17 6 23 प्लस 1 24 4 2 2 1 3 3 2 5 5, ठीक है। तो 0.54 के आसपास आ रहा है ये, और इसको सोल्व करोगे 0.18, ठीक है। 0.18 नहीं आएगा, 0.10 अप्रोक्सीमेटली लेते हैं हम। 0.10 का एरर आ गया, ठीक है। वैसे 11 आना चाहिए, अगर 55 होता तो 11 आता, तो 0.10 अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि जो अपना मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, डेल्टा ए मीन 0.10 आ गया, डेल्टा ए मीन 0.10। तो सबसे पहला अपना था कि ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करना, वो फाइंड आउट कर लिया। दूसरा अपना मीन एब्सोल्यूट एरर, वो भी हम उसी टेक्निक से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तीसरा क्या बोला, रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना, रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर कैसे फाइंड आउट कर रहे थे हम, रिलेटिव एरर हमने कहा था रिलेटिव एरर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपने को मीन एब्सोल्यूट एरर पता होना चाहिए अपॉन ट्रू वैल्यू, मतलब मीन, यही तो फार्मूला। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया 0.10, ट्रू वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर सारे हमने ट्रू वैल्यू लिख रखी है 2.62, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा रिलेटिव एरर। इसको सॉल्व कर लोगे जितना भी आंसर आएगा रिलेटिव एरर। मैं परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना हूँ, परसेंटेज एरर, तो जो रिलेटिव एरर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिलेटिव एरर इंटू 100, ये अपने को देगा परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर है कितना, आप बोलोगे 0.10 अपॉन 2.62 इंटू 100, ठीक है। तो ये अपना परसेंटेज एरर। तो बिल्कुल सेम टेक्निक है जैसा हमने एक्सप्रेशन से सॉल्व किया था, वैसे इसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं यहाँ तक ही डिस्कस कर रहा हूँ। इसकी नेक्स्ट वीडियो में इससे अलग लेवल का जो क्वेश्चंस हैं, अगर 2 एरर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 एरर्स डिवाइड हो रहे हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एरर, ठीक है। तो उन टॉपिक्स पे भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर 2 एरर को ऐड कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 में आ जाएगा, पार्ट 1 में इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। इनको रिवाइज करो, कंसेप्ट्स को माइंड में बैठाओ, कोई डाउट हो तो डिस्कस करो या कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, तो हम आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।